Hello dear students, how are you? So as you have seen in our earlier video that we have started our new chapter that is of lines and angles. So आज अपन उसके कुछ आगे करेंगे. In previous class we have seen that how many types of angles are there when the lines are parallel. Parallel line में जो अपने ट्रांसवर्स होती है वो टोटल कितने एंगल्स बनाती है. उसके अलावा अपन ने ये देखा था कि कितने टाइप्स के आपके एंगल्स होते हैं. ठीक है, इसके ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, दिस काइंड ऑफ. आज अपन देखेंगे कि व्हाट आर लीनियर पेयर एंगल. अपन कब बोलेंगे कि व्हेन द एंगल्स आर इन लीनियर पेयर. सो लीनियर मतलब क्या होता है? इट इज ए स्ट्रेट. लीनियर मींस, अब वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा लीनियर पेयर एंगल्स, दैट मींस इट इज ए स्ट्रेट. तो अगर कोई भी दो एंगल हैं, सपोज कर लीजिए ये आपको ऑब्ट्यूज हो गया एंड दिस वन इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ए बी सी एंड डी. Here you are having obtuse angle, here you are having acute angle. So when the sum of obtuse plus acute is equal to 90 degree, जब ये complete angle जो आपका होगा ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो अपन इसको बोलेंगे linear pair angle. ठीक है, then we will say that as linear pair angle. Linear pair angle means जो आपका जो sum होगा consecutive, इसका consecutive angles का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 एंगल होना चाहिए. ठीक है, तो आइए अपन इसके आगे और कुछ देख लेते हैं. अच्छा, सपोज आपके पास एक लाइन है और अगर ये 180 होगा, इफ इट इज 180 देन इट विल बी अ लाइन. द लाइन मींस एडी विल बी अ स्ट्रेट लाइन. एडी जो होगा वो आपका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी फिर, क्योंकि जो एंगल लगेगी कितना? 180. अगर 180 से 0.1 भी ऊपर नीचे हुआ देन इट वोंट बी अ लाइन, तब वो एक लाइन नहीं होगी. सपोज इट इज अ लाइन, मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं O. सिंस इट इज अ लाइन देयरफॉर एट पॉइंट A द कंप्लीट एंगल इज हाउ मच? 180. ठीक है, अब मैं यहां पे कितनी भी रेज लगा दूं, आप इसको कितने पार्ट में भी डिवाइड कर दो. इसको मैं ले लेता हूं P, इसको मैं ले लेता हूं Q, R और S. तो सम, अगर मैं ये एंगल 1 लिया, हियर इट इज 2, हियर इट इज 3, हियर इट इज 4, हियर इट इज 5. सो द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये जो पांचों एंगल हैं, दीज ऑल 5 एंगल्स आर बीइंग मेड ऑन द सेम लाइन ए बी एंड एट द सेम पॉइंट O. ये O पे बन रहे हैं, इसीलिए इनका जो सम होगा ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा. अब अगर देखिए, अगर आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा. नहीं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन. यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं, हियर आई एम टेलिंग यू फॉर अ पॉइंट. सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट के लिए बता रहा हूं कि अगर उस पॉइंट पे जो कंप्लीट एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री इफ उस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके सेवरल रेज जा रहे हो. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए. टुडे ऑल्सो वी विल बी सीइंग ओनली द कॉन्सेप्ट. अपन सिर्फ आज कॉन्सेप्ट देखेंगे. सपोज इट इज ये रे होती है, ठीक है, विच हैज वन एंड पॉइंट, इट इज नोन एज रे. ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया. इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इसको भी मैं एक्सटेंड कर देता हूं. ठीक है, 1 2 3 4 5. सो टोटल हाउ मेनी एंगल्स इज बीइंग फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट? इसको मैं A ले लेता हूं, B, C, ये D और इसको मैं O ले लेता हूं. O पे कितना एंगल बन रहा है? यू विल बी सेइंग 5. तो आप मुझे बताओ इस पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? देखो, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए एक चीज हमेशा याद रखो, द लाइंस मस्ट बी सेम. ये वाली लाइन अगर L है, ये वाली लाइन अगर M है, या आप इसको A और B मान लो, इसको C और D मान लो. अगर ये जो एंगल है ये किसके बीच में हो रही है? इन दोनों के बीच में हो रही है. दैट इज AB और CD के बीच में फॉर्म हो रहा है. विच वन? एंगल 1. अगर मैं यहां पे बीच में एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया और मैं अगर यहां पे एंगल 2 दे दिया, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 वोंट बी योर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए आपके पास जो आर्म्स होने चाहिए, जो आपके हाथ होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? कॉमन होने चाहिए. यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो है, ये जो लाइन एक एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन एंगल 1 के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं है. एंगल 1 ये लाइन पे बन ही नहीं रहा है. सो व्हेन एंगल 1 इज नॉट फॉर्म्ड ऑन दिस गिवन लाइन दैट इज E, so we can't say that angle 1 and angle 2 are vertical opposite angles.
कब कहेंगे? जब ये कंप्लीट होगा, क्योंकि ये ए बी है, ये सी डी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड 1 बन रहा है, इसके राइट हैंड साइड 2 बन रहा है. सो एट दैट टाइम वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब आप यहां पे देखिए एंगल 1 किसके बन रहा है? ये ए पे बन रहा है और सी पे बन रहा है. अगर आप ए को एक्सटेंड किए तो ये यहां गया, सी को एक्सटेंड किए तो ये यहां गया. सो दैट मीन्स ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो कहीं पे हो रहा है. ये अगर होगा तो ये कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये इस 1 को आपने एक्सटेंड कर दिया, ए को एक्सटेंड कर दिया, आपने सी को भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल है ये इस कंप्लीट के एंगल के इक्वल है. इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा. अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कहां से आ गया? देखो ए को आपने एक्सटेंड किया डी तक, ए डी मान लीजिए, ये सी है, इसको आपने एक्सटेंड किया, तो ये जो है ये ऐसे बन रहा है. ठीक है, ये ऐसे आपका बन रहा है. तो एंगल 1 कहां पे है? ऊपर है. ठीक है, और एंगल 3 प्लस 4 कहां पे आपको दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको. एंगल 3 प्लस 4 कहां पे है? ये नीचे है. तो एंगल 1 और एंगल 3 प्लस 4 ये आपको दिख रहे हैं. सो दीज टू आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल. बट ये जो आपके पास एंगल सी डी, इसको मैं एफ ले लेता हूं, डी ओ एफ जो है दैट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है. कौन कौन से? एंगल डी ओ बी प्लस एंगल बी ओ एफ. डी ओ बी प्लस बी ओ एफ मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 3 में डिवाइड है. इसीलिए जो आपका एंगल 1 होगा ये दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि इसके आर्म्स कॉमन है. आर्म्स कॉमन होने चाहिए. अब देखो जो 2 है वो किसके किसके बीच में? AD के बीच में है और CF के बीच में है 2. 5 किसके बीच में? 5 भी AD और CF के बीच में है. दैट मीन्स एंगल 2 और एंगल 5 भी आपके क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. So the thing that I want to like to tell you is that for vertical opposite angles, the arms must be same. अगर arms same नहीं है तो आप उसमें vertical opposite angles नहीं लगा सकते. ठीक है, और अगर ये straight होंगे तो it will be an 180 डिग्री. कैसे होंगे? Because of linear pair. ठीक है, that's it. Okay, so let's see, do a question here. ये आपके सिलेबस का ही है, बुक का है, NCERT बुक का है. That is of फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लाइन्स एंड एंगल्स का. यहां पे देखिए आपको क्या गिवन है? एंगल AOC देखो यहां बनाते जाओ. एंगल AOC प्लस एंगल BOE. अगर मैं इसको 1 और 2 ले लिया दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है ये आपके पास कितना है? 70 है. आपको बोल के रखा है BOD जो है ये आपके पास 40 डिग्री है. आपको BOE पूछ रहा है. नहीं BOE तो नहीं पूछेगा क्योंकि BO आपको गिवन है. एक सेकेंड देख लेते हो क्वेश्चन क्या है. फाइंड BOE. अच्छा ठीक है, ये दोनों का सम आपको दे के रखा है. AOC प्लस BOE का सम दे के रखा है. यहां पे आपको पर्टिकुलरली BOE पूछ रहा है कि 2 कितना होगा. ठीक है, 2 कितना होगा. उसके बाद आपको बोल रहा है रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स जो होगा, COE का रिफ्लेक्स कितना होगा? ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल. ये कंप्लीट आपका हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल. इसको मैं एंगल क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं. चलिए, so that means we have to find out angle 3, we have to find out angle 2, and the sum of the two angles is already given, that is angle 1 plus angle 2 is equal to 70 डिग्री. अब देखिए अपन कैसे करेंगे. आप यहां पे देखो AB और CD के जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो इंटरसेक्ट किया तो आप यहां पे देखो कि ये 40 है, ये एंगल 1 है, ये दोनों सेम आर्म पे बन रहे हैं. ये ABCD, ये 40 बन गया, ये 1 बन गया. सो दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 40 बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना है? 70 डिग्री है. तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 40 आ गई, तो 40 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो एंगल 2 आपके पास कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया. इजी था. ये आपके पास 30 आ गया, ये आपके पास 40 आ गया. अब आपको ये निकालना कि COE कितना आएगा, क्योंकि आपको रिफ्लेक्स पूछ रहा है. अब रिफ्लेक्स में देखो, रिफ्लेक्स के लिए आप बहुत ही एक अच्छा से कर सकते हो. आप यहां पे देखो AOB पे जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितना होगा? 180 होगा ना. जब ये आपका 180 होगा तो ऊपर में आप देखो तो ये आपको 40 प्लस 30 हो गया. तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE का सम कितना होगा? 180. क्यों? क्योंकि ये आपका क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर एंगल बनाएंगे. स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे है, तो ये कंप्लीट का सम कितना होगा? 180 बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन. रीजन लीनियर पेयर.
एंगल AOC की वैल्यू 40, COE की आपको वैल्यू निकालनी है, BOE की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 30 इज इक्वल टू 180, सो 30 प्लस 40 70, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये दोनों का सम 70 दे के रखा है, तो COE कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब कंप्लीट जो एंगल होता है COE कितना हो गया, ये 110 हो गया, तो बाकी कितना बचा 360 माइनस 110 कर दो, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 250, दैट इज रिफ्लेक्स ऑफ COE एंगल 3 कितना हो जाएगा आपके पास 250 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस पे वर्टिकल अपोजिट क्यों एंगल्स क्यों नहीं लिए, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इसने लिए क्योंकि आपका जो रिफ्लेक्स होगा, ये जो रिफ्लेक्स बन रहा है, आप इस पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये रिफ्लेक्स है। ठीक है, रिफ्लेक्स के लिए आपके पास कॉमन आर्म्स नहीं आएंगे, यहां पे देखो ये काम अलग जा रहा है, ये काम अलग जा रहा है, ठीक है, तो इस पे कॉमन आर्म्स नहीं हुए। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कैसे हो गए, क्योंकि AB और CD जो है उसके बीच में एंगल 1 और ये वाला जो एंगल है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, बिकॉज दे हैव बोथ द कॉमन आर्म्स, आपके पास आर्म्स कॉमन है AB और CD, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए। BOE के अपोजिट कुछ है क्या, कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो OE है ये सिर्फ ऊपर तक ही है, ये नीचे नहीं आया, आया क्या, नहीं आया, सो दैट्स वाई इसका कोई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, अब ये जो 30 है ये किसके बीच में है, ये है आपके AB और EO के बीच में, तो EO को आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया, मतलब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 30 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू ट्राई टू सॉल्व दिस द क्वेश्चंस ऑफ योर बुक के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको बस इतना याद रखना है कि दैट यू हैव टू अप्लाई द लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो कंप्लीट का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बस पता होना चाहिए, ये दो चीज से आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट विल बी गोइंग टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, अगर कुछ भी आए सो वी विल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, वी विल डू इन द अपकमिंग वीडियोस, जो अपने अपकमिंग वीडियोस होंगे उस पर अपन करेंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज share and like. So thank you for today. Thank you.